मित्रों, मेडिटेशन मतलब ध्यान का ही एक दूसरा स्वरूप होता है त्राटक, जिसके बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ कि मैं विस्तार से उसके बारे में भी बताऊँ। हमारी भारतीय संस्कृति की एक ऐसी विधा है, ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसका साधक कई वर्षों से पुरातन काल से प्रयोग करते आ रहे हैं। के बारे में मिथ मतलब भ्रांतियाँ, इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं कि त्राटक केवल वशीकरण और तंत्र के लिए, खास करके किसी का बुरा करने की इच्छा से किया जाता है, ये गलत है। वास्तविकता में हमारे आसपास की एक ऑरा को बनाना, मतलब हमारे आसपास का एक इस तरह का एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होता है जो बहुत ज़्यादा किसी के लिए पॉजिटिव हो, खुद हमारे लिए पॉजिटिव हो। के फ़ायदे गिनाऊं तो बहुत कम है, जितने गिनाऊंगी कम है, क्योंकि इसके अनगिनत लाभ जो आप अपने दैनिक जीवन में अगर त्राटक का उपयोग करते हैं तो आप बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। उस तरह का लाभ जो आपके कहते हैं आंतरिक विकास और बाहरी दोनों विकास के लिए ज़रूरी होता है। त्राटक का सबसे पहला लाभ कि आपकी विचार शक्ति, आपकी जो सोचने की क्षमता है उसका बहुत ज़्यादा विस्तार, मतलब आप बहुत डीप में सोचते हैं, हर चीज़ को गहराई से सोचते हैं, उसमें तथ्य होता है और आप पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं। त्राटक के सबसे ज़्यादा लाभ विद्यार्थी उठा सकते हैं जिनको एकाग्र चित्तता की बहुत परेशानी होती है, जिनका चित्त बार बार मतलब डिस्टर्ब होते हैं, जो लोग बार बार अपने एक जगह पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए त्राटक सबसे बेस्ट है। जो लोगों को बार बार नकारात्मक ऊर्जाएं घेरती हैं, जिन्हें बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, जिन्हें कई बार सुसाइड तक का मन करता है, मतलब वो लोग इतने डिप्रेशन में अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए त्राटक क्रिया करना मतलब जैसे कहते हैं अमृत को पा लेने के बराबर है। लोगों का मन बहुत उच्चाटन में चला जाता है, कई चीज़ें जैसे उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत होती है, थोड़ी देर में ये काम कर रहे, थोड़ी देर में ये काम कर रहे, किसी काम को पूर्ण नहीं कर पाना, किसी भी काम के चलते चलते कोई दूसरी चीज़ का बीच में आ जाना या बाधाओं का उत्पन्न होना, वो अकारण किसी की बनाई हुई हो सकती है या आपके आंतरिक जीवन में कहीं से किसी भी तरह से आने वाली चीज़ों के द्वारा हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी त्राटक आपकी इतनी बड़ी सहायता करता है जो आपके सारे विघ्नों को दूर कर सकता है। हम एक हठ योग की तरह देखें तो इसमें इस प्रकार से माना जाता है कि जितना आपका मन मतलब आत्मा और आपका विवेक जितना आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जितना आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि नहीं अब ये करके मुझे पूरा अपने जीवन का सुधार करना है, त्राटक उतना ही एक हठ धर्म की तरह आपके जीवन में अपनी महत्वपूर्णता प्रदान करता है। तो हठ धर्म से जोड़ना, अगर मैं कहूँ कि आप इसे जस्टिफाई करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि त्राटक में आप जितना अपना मन प्रबल करके अपनी क्रियाओं को पूरा करेंगे, उतना ही यह आपके जीवन में आपको उतना उन्मुक्त और उतना ही आपको अपने पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है। करने से आपका विल पावर, जिसे कहते हैं इच्छा शक्ति, आपकी आत्मबल, वो तो स्ट्रांग होता ही होता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। साथ ही जो आपको बहुत पुरानी कोई समस्या शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे चली आ रही है, उसका निवारण भी त्राटक द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से त्राटक करने का उद्देश्य आपको कुछ थोड़ा ध्यान में आ गया होगा कि इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप किसी के बुरा करने के लिए, कई बार होता है तंत्र में इसका उपयोग गलत चीज़ों को करने के लिए भी किया जाता है, मैं उसके सख्त विरोध में हूँ और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कार्मिक अनुबंध हैं जो आज नहीं तो कल किसी का खराब करने के बाद आपको भोगने पड़ते हैं। आते हैं त्राटक के करने की विधि के ऊपर। त्राटक के कई प्रकार हैं, त्राटक को कई तरह से किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा प्रख्यात जो विधि है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो कैंडल वाली है, जिसके सामने या मतलब आप दीपक जला करके कर सकते हैं, कैंडल जला के कर सकते हैं। तो ये एक विधि हुई। त्राटक की दूसरी विधि कहीं आप किसी एक जगह कोई चित्र, जहाँ खास करके हमारे धार्मिक सिंबल जो खास करके हम जिसमें ओम का हम सबसे ज़्यादा महत्व होता है, वहाँ पर आप केंद्रित होकर के एक ओम की तरफ अपना पूरा ध्यान एक ही तरफ रख के, कहीं डिस्टर्ब ना होकर के, कहीं भ्रमित होकर के या कहीं अपना ध्यान भटकाए बिना अगर आप एक कंटिन्यूस ओम की तरफ देखते रहेंगे, तो एक दूसरी विधि होती है त्राटक की।
तीसरी विधि जो होती है जल समाधि में, मतलब जल में आप अपना आधा शरीर रख के, आधे मतलब खास करके पुरातन समय में ऋषि मुनि अपने सुबह के समय में प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग उठ करके जब सूरज उगता हुआ सूरज निकलता था, तब वो नदी में जाके आधे पानी में खड़े होकर के सूर्य की तरफ अपना त्राटक करते थे। अभी त्राटक जो सूर्य की तरफ करना, मतलब अर्ली मॉर्निंग के सूर्य, मतलब जो सिर्फ सुनहरी सुनहरी सा दिखता है, उसका ही त्राटक का महत्व है। ये वो तो बहुत पुरातन है और अभी के समय उसका उपयोग इतना आपको सुनने में नहीं मिलेगा। ये हठ धर्म में आता है, इसलिए इसका पूरा जो तरीका होता है वो पानी में जाके, स्पेशली नदी के पानी में, जहाँ आधा शरीर आप किनारे की साइड में हो और आप एकदम सुनहरी ऑरेंज कलर का सूरज, एकदम उगता हुआ सूरज जो लाल लाल ऑरेंज की तरह दिखता है, एक फ्रूट की तरह दिखता है, वो सूरज को आप अपना ध्यान केंद्रित करके देख के ये विधि करते हैं। तो ये भी एक तीसरा प्रकार होता है त्राटक। तो अब आते हैं त्राटक किया कैसे जाता है, त्राटक करने की विधि क्या है। त्राटक अगर आप किसी कैंडल के द्वारा कर रहे हैं या दीपक के द्वारा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। त्राटक में एक खुशबू का, खास करके महक का बहुत महत्व है। तो आप ये इस प्रकार का एक कैंडल वाला, जो जिसमें हम अरोमा के लिए इसे खास जलाते हैं, इसके ऊपर पानी होता है और नीचे एक कैंडल इस प्रकार से जलती है। तो ये इस प्रकार का आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर ये ना मिले तो अगरबत्ती तो है ही। अगरबत्ती और इस प्रकार की खुशबू जो मतलब एक बहुत लाइट सा अरोमा या फ्रेग्रेंस आपके घर में पैदा करती है, खुशबू फैलाती है, ऐसी कोई चीज़ का आप कलेक्शन अपने मतलब त्राटक के लिए बनाइए। रोज़ रोज़ अलग अलग तरह का फ्रेग्रेंस यूज़ करेंगे तो ये सबसे बेस्ट है। और नहीं हो पाता है तो जो सबसे बेस्ट फ्रेग्रेंस जो लाइट में होता है, गुलाब, चंदन और इस तरह के अरोमास जो बहुत नेचुरल फ्लावर से बनी हुई होती है, उनका आप प्रयोग कीजिए। खुशबू के बाद बारी आती है आपके कमरे की, जहां आपको त्राटक करना है। तो ये कमरा बहुत साफ सुथरा, निर्वात जहाँ तक हो उसमें बहुत कम सामान हो, और ये पॉसिबल ना हो तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर जैसे आप पूजा करते हैं या आप अपने घर के एक ऐसी जगह पर जहाँ आपको बहुत शांति का अनुभव होता है, वो जगह का चयन कीजिए। आपको कमरा तो पता है कि आपको कहाँ करना है, जहाँ आपकी शांति छुपी हुई है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा कमरा ना भी आपको लगता हो कि आपके घर में है, तो त्राटक करने से वो जगह अपने आप आपके घर में बनने लगती है। त्राटक के फ़ायदों में एक और फ़ायदा है आपके घर का वास्तु का ठीक हो जाना। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके घर का वास्तु भी ठीक करता है त्राटक। जब हमें कमरे का पता लगा, खुशबू हमारे पास है, तो अब करना कैसे है, ये बात अब आपके लिए है। तो सबसे पहली चीज़ कि जहाँ आपको बैठ के करना है वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। सबसे पहले वहाँ पर खुशबू का कोई भी अगरबत्ती, या आप जिस तरह से मैंने बताया कैंडल वाला जो फ्रेग्रेंस अभी बहुत प्रचलन में है, स्पेशली आप स्पा में भी देखते होंगे कि ये इस तरह की अरोमाज वहाँ पर बाय हीट वो फैलाई होती है। नेचुरली ये बहुत एक प्राकृतिक रूप से फैलाने वाली चीज़ है, इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूँ। तो आप ये एक अपने घर में जहाँ पर त्राटक करना है वहाँ लगाइए। उसके बाद आप एक आसन लीजिए। आसन अगर ऑरेंज या फिर येलो कलर का होगा तो सबसे बेस्ट है। मतलब अगर आप उसका एक एनर्जी लेवल देखेंगे तो इस वजह से ऑरेंज और रेड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। जैसे मेरे घर की दीवार, ये भी आपको ऑरेंज दिख रही है, पर्पसली करवाई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो एनर्जी को इकट्ठा करता है। और जो ऑरेंज कलर है वो पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा फैलाने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए अगर हो सके तो आप जो कपड़े पहन रहे हैं आपके उस मतलब त्राटक के समय में जो आप कुछ जो भी धारण किए हुए इस वस्त्र में ऑरेंज का थोड़ा सा इनपुट डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ एक रुमाल या एक आप दुपट्टा जैसा भी ऑरेंज का लेके पहन के आप त्राटक में बैठ सकते हैं। त्राटक में एक चीज़ और ध्यान रखने जैसी होती है कि आप कहीं पे भी कोई रोशनी, जिस कमरे में आप त्राटक कर रहे हैं वहाँ कोई सिवाय कैंडल के कोई और रोशनी नहीं होनी चाहिए। सारी लाइट स्विच ऑफ कीजिए। बाहर से कोई लाइट आ रहा है तो कोशिश करिए कर्टन से उसका अवरोध किया जाए। त्राटक में जो कैंडल का ऊंचाई क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी।
त्राटक में खास करके कुछ लोग जब ज़मीन पे बैठे होते हैं तो वो लेवल टू लेवल मीन्स कहीं तो उन्हें इतना सरफेस मिल चुका होता है कि उस लेवल पे जाकर के वो अपना कैंडल को कंटिन्यूस देखते हैं और अपना त्राटक करते हैं। तो रही बात लेवल पे देखने की, तो वो कैसे होता है उसको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे, जैसे ये एक कैंडल है, आपको दिखाई दे रही है ये कैंडल, ठीक है। आपका लेवल आँख का जो है वो इससे पूरा मैच होना चाहिए। जब आप कैंडल को देख रहे हो तो आपकी जो सीध है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप कैंडल की तरफ इस तरह से देखें। आपको शायद अब थोड़ा सा दिखाई दे, लेकिन आपकी और कैंडल के बीच में जो लाइन होगी, जो स्पेस होगा, उसको कम से कम 1 फुट का रखना है। 1 फुट या 2 फुट का भी रख सकते हैं, जितनी आपकी मतलब आप मैनेज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि जब कैंडल जल रहा वो 1 फुट की दूरी पे हो, जैसे यहाँ जल रहा है, तो आपका जो नेत्रों का कनेक्शन ऐसे आना चाहिए कि आप इस तरफ देख रहे हैं। आपने कभी बचपन में उंगली वाली ऐसी एक्सरसाइज भी देखी होगी कि आप इधर उधर, आपको डॉक्टर कभी किसी जिनको चश्मे लगते हैं, कई बार उनको डॉक्टर उनको स्पेशली एक्सरसाइज बताते हैं, वो भी त्राटक ही होता है काइंड ऑफ। ये उंगली से इस तरह से इसको देखते हैं, लेवल पे देख रहे होते हैं, उंगली की टिप पे देख रहे होते हैं, तो इतना ही ऊंचाई पे कैंडल की लो को आपको देखना है। तो आप इस तरह से मैनेज करिए कि आपकी कैंडल कहाँ जल रही है। बहुत ज़्यादा डाउन होगी तो इतना इफेक्टिव आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा। त्राटक में एक बात का और ध्यान रखिए मित्रों कि अगर किसी भी तरह का आपका ध्यान भंग हो रहा है, कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के आप में मन में कई भाव इस तरह से जागृत हो रहे हैं कि अभी भूख लगी है, अभी मम्मी क्या बना रही होगी ना किचन में, ये सब सोचने वाली चीज़ें कई बार होती है, बच्चों के मन में तो आती ही है, नहीं उसको मिलना है, ये सारे विचार आपको कंट्रोल में करने पड़ेंगे। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें शुरू शुरू में बड़ी समस्या का फेस करनी पड़ती है कि उनका ध्यान भंग हो रहा होता है। ध्यान भंग को रोकने के लिए एक और विधि है त्राटक में कि आप त्राटक में हल्का सा लाइट सा म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो खास करके इंस्ट्रूमेंटल्स होते हैं, शास्त्रीय संगीत हो गए, आपकी वीणा हो गई, संतूर हो गया, सबसे बेस्ट में बेस्ट अगर मैं कुछ कहूँ तो ओम का बैकग्राउंड उच्चारण कंटिन्यूस चलने देने से आपका त्राटक धीरे 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 उस लेवल पे आता है कि आपकी जो सोचने की शक्ति और ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति धीरे धीरे और डेवलप होने लगती है। तो जो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आपके पीछे चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका मतलब बिना वजह से की जा रही है, नहीं, इसका आपके शरीर की आंतरिक तरंगों से बड़ा लेना देना है। इसे कहते हैं ना, म्यूज़िक के तौर पर एक म्यूज़िकल मेडिटेशन भी बोला जाता है, जहाँ म्यूज़िक के आधार पे आप अंदर अपने शरीर की तरंगों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं। और जब शरीर आपका अंदर से रिलैक्स होगा तो मेडिटेशन तो बहुत बड़ी चीज़, मतलब ऐसे कह सकते हैं अचीव हो गई आपके लिए। तो मित्रों, अभी तो मैं त्राटक के लिए आज इतना ही आपको बताना चाहूँगी कि आप बिगनर्स हैं तो शुरुआती तौर पे जो जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं स्टार्ट कीजिए। और मैं इसमें और डिटेल में जाना चाहूँगी क्योंकि ये जो त्राटक है ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन का एक ऐसा जरिया है जहाँ आत्मा अपने आप को परमात्मा में विलय कर सकती है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। आप इसके मतलब मायने समझिए और शुरुआत कीजिए आप इस तरह के मेडिटेशन की। और शुभस्य शीघ्रम। इस तरह से अभी एग्ज़ाम्स आ रही हैं, बच्चों की एग्ज़ाम्स, मतलब खास करके 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की एग्ज़ाम्स, और इस साल जो कोरोना की वजह से उन लोगों ने फेस किया, तो आपके लिए ये जो मेडिटेशन है आपकी काफ़ी चीज़ों को आपको रिलैक्स करने के लिए मदद करेगा। आप अपनी पढ़ाई करें तो प्लीज़ ये एक बार ट्राई कीजिए कैंडल वाला मेडिटेशन, तो आपका जो चित्त एकाग्र चित्त होना शुरू हो जाए। आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड हरिओम।